हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जियोमॉर्फिक मैपिंग यानी कि भू आकृतिक मानचित्रण क्या होता है, वो बनाने का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ होती हैं उसमें, और फिर हम लोग समझेंगे इसका उद्देश्य क्या है, जियोमॉर्फिक मैपिंग क्यों बनाया जाता है, और जियोमॉर्फिक हज़ार्ड्स के बारे में भी इस वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फिक मैपिंग। जियोमॉर्फिक मैपिंग जो है उसका मतलब होता है भू आकृतिक मानचित्रण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह को दर्शाया जाता है और पृथ्वी की सतह का वर्णन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है और उसी का मानचित्रण करना जियोमॉर्फिक मैपिंग में किया जाता है। इसका जो विकास है वो 1960 से 80 के बीच में हुआ था और इस क्षेत्र में यानी जियोमॉर्फिक मैपिंग के क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रथम योगदान है वो वर्स्टेपन का है, जिन्होंने 2011 में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का जियोमॉर्फिक मानचित्र बनाया था। और जियोमॉर्फिक मैपिंग करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का और यूरोप का हज़ार्ड को भी बताया था, वहाँ पे किस तरह का लैंडफॉर्म है उसको समझाने का प्रयास किया था। तो वर्स्टेपन का ये पहला प्रयास था। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं, यानी कि इसका डेफिनेशन। तो भूगोलवेताओं की दृष्टि में यानी ज्योग्राफी के नॉलेज रखने वाले लोग या भूगोलवेता की दृष्टि से जो भू आकृतिक मानचित्रण है या जियोमॉर्फिक मैपिंग है, वो क्या होता है कि मानचित्रों का निर्माण है जो पृथ्वी की सतह की विशेषता बताता है, यहाँ की भूदृश्य का विकास बताता है और जो खतरे हैं, जो हज़ार्ड्स हैं, उसको समझने का प्रयास करता है और इस तरह का एक मानचित्रण बनाता है। ठीक है। हज़ार्ड और डिज़ास्टर के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो हज़ार्ड जो होता है उसमें लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन को ख़त्म करने का, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जीवन को नुकसान पहुंचाने का कैपेबिलिटी होता है, उसमें सामर्थ्यता होती है, लेकिन वो नुकसान पहुंचाया नहीं होता है। हज़ार्ड मतलब बस खतरा। और जो आपदा होता है या जिसको डिज़ास्टर कहते हैं, उससे हम लोग का लाइफ ख़त्म भी हो जाता है, यानी कि उससे ह्यूमन लॉस होता है। ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यही है, एक पोटेंशियल रखता है जिसको हज़ार्ड कहते हैं और एक जो है वो ह्यूमन लॉस करा देता है जिसको डिज़ास्टर कहते हैं। अब इस तरह का जियोमॉर्फिक मैपिंग किया जाता है जो हज़ार्ड को दिखाता है। जैसे ये वर्ल्ड लेवल पे हम लोग का अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे आता है, कौन से प्लेट्स के किनारे पे आता है, ये सब को दिखाया गया इसमें। तो ये एक तरीके का जियोमॉर्फिक मैपिंग है। अब जियोमॉर्फिक मैपिंग बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, उसको समझते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है लैंड मैनेजमेंट यानी कि भूमि का प्रबंधन करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है जो हज़ार्ड्स हैं, नेचुरल हज़ार्ड्स या भू आकृतिक खतरे, उसको पहचानना। उसके बाद पृथ्वी की सतह का भू आकृतिक विश्लेषण करना, यानी कि अर्थ के सरफेस में जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स हैं उसका एनालिसिस करना कि कहाँ पे कौन सी स्थलाकृति मौजूद है। पर्यावरण का प्रबंधन करना, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट करना, और आर्कियोलॉजिकली भी यानी कि पुरातात्विक अध्ययन में भी जियोमॉर्फिक मैपिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं जियोमॉर्फिक मैपिंग करने का, एक जो उसका बेसिक वर्क होता है और एक स्पेशलाइज्ड वर्क। यानी जो उसका मूल कार्य है वो किसी भूदृश्य में स्थलाकृति को समझना है जियोमॉर्फिक मैपिंग से। जबकि अगर विशिष्ट कार्य की बात करें तो विशिष्ट कार्य यानी कि स्पेशल वर्क में ये किसी स्पेशल हज़ार्ड को फोकस करके उसका मानचित्रण करता है, उसका मैपिंग करता है और जो जियोमॉर्फोलॉजी का एप्लीकेशन वो बताता है। ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जब अप्लाइड फॉर्म देखा जाता है तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में ये जियोमॉर्फिक मैपिंग किया जाता है। अब इसको बनाने का जो विधि है, क्या मेथड्स है, तो एक होता है मैनुअल मेथड और एक होता है डिजिटल मेथड। मैनुअल मेथड में शारीरिक श्रम का यूज़ होता है, यानी कि ह्यूमंस खुद करते हैं, जिसमें वो टोपोशीट का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट इमेजेस को निकालते हैं और खुद से उसको ड्रॉ करते हैं मैप को। ठीक है। और फील्ड में खुद विज़िट करके खुद से
सर्वेक्षण करते हैं उस एरिया का कि कहाँ पे जियोमॉर्फिक फीचर कैसा है और कहाँ पे हज़ार्ड का सिचुएशन बन सकता है। दूसरा डिजिटल मेथड होता है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग करके हम लोग जियोमॉर्फिक मैपिंग करते हैं। जैसे जीआईएस का यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत सारे जीआईएस हैं, आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, इरडास इमेजिन जीआईएस, ये तरह का जीआईएस का सॉफ्टवेयर है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट के डेटा को यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर से उसको बनाते हैं। तो ये दो मेथड हो गया इसको बनाने का, जियोमॉर्फिक मैपिंग को। एक हो गया मैनुअल और एक हो गया डिजिटल। इसके बाद अगर बात करें इसका क्या प्रोसेस है, मतलब ये जो मानचित्रण कर रहे हैं हम लोग, जियोमॉर्फिक मैपिंग कर रहे हैं, इसका कुछ प्रोसेस होता है कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक फ़िक्स एरिया डिसाइड करना रहता है कि कौन से एरिया में हम लोग मैपिंग करने जा रहे हैं, जियोमॉर्फिक मैपिंग करेंगे। दूसरा, हम लोग क्यों करेंगे उसका उद्देश्य पता लगाना रहता है। तीसरा, फिर हम लोग जो रिमोट सेंसिंग है उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। रिमोट सेंसिंग का डाटा हम लोग को यूज़ होता है वैसे एरिया में डाटा जमा करने के लिए जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ का लैंडफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे, जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म कैसा है उस जगह का। उसके बाद हम लोग इंडेक्स बनाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फीचर हैं, प्लेट्यू है, प्लेन है, क्या है, इंडेक्स बनाएंगे। फिर स्केल डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मैप है वो ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस को दिखाएगा, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, डाटाबेस तैयार करेंगे और लास्ट में जीआईएस से एनालाइज करके उसका मानचित्रण करेंगे। तो ये कुछ प्रोसेस हो गया और लास्ट में इस टॉपिक का कंक्लूज़न लिख के ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था जियोमॉर्फिक मैपिंग। अगर हज़ार्ड्स की बात किया जाए तो जो हमारे लैंड सरफेस का जो हज़ार्ड्स है, जो हमारे पृथ्वी की सतह पे होता है, जैसे कि वोल्केनो का इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ये सब के सब आते हैं जियोमॉर्फिक हज़ार्ड्स के अंदर। और इसी का मैपिंग जब स्पेशलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है तो वो जियोमॉर्फिक मैपिंग भी होता है, यानी कि भू आकृतिक मानचित्रण में भी किया जाता है। तो ये था ये छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।